हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो मैंने रिक्रिएट किया है कैटरीना कैफ का किन्ना सो नल्ला किदा है तू तू वाला मेकअप लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है गाइस, रियली मतलब बहुत ही सुंदर आई मेकअप लुक टर्न आउट हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और किस सेलिब्रिटी का आप इंस्पायर्ड लुक देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये लुक अच्छा लगे प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके गाइस, क्योंकि ये स्मोकी आईज होने वाली हैं, बहुत सारा कलरफुल होने वाली है, तो इसमें आई मेकअप मैं पहले करूँगी। ठीक है, अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ और कार्व आउट कर रही हूँ यूजिंग मेकअप रेवोल्यूशन प्रिसाइज पेंसिल। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पिगमेंटेड है और बहुत अच्छे से आपके ब्रोज को प्रिसाइसली फिल कर देती है और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो अपने आई शेडोज़ को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का सॉफ्ट पेंट, पर आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लाइटर शेड है। एक तो मेरा आई मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, दूसरा आई शेडोज़ और ज़रा पॉप होंगी। तो फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 3 शेड्स अपने आउटर कॉर्नर्स में। ठीक है, और ब्रश में यूज़ कर रही हूँ ये वाला प्रिसाइज ब्रश है ये। और सबसे पहले मैंने टेप लगा दी सो दैट कि कैट आई बनाने में मेरे को कोई मुश्किल ना हो। तो आपको अगर मुश्किल होती है कैट आई करने में, आप हमेशा टेप मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने प्राइमार्क से ख़रीदी है टेप। फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये दोनों शेड्स को जो मैंने आपको पहले दिखाए, पिंक, और इनको मैं लगाने वाली हूँ बाहर की तरफ और बाहर की तरफ फ्लिक करूँगी। अब मैं थर्ड शेड यूज़ करूँगी अपने आउटर हाफ में। ठीक है, और अच्छे से बस आराम आराम से बिल्ड करना है। अब गाइस मैं इन 2 शेड्स को यूज़ कर रही हूँ, पीच एंड पिंक को, एज अ ट्रांजिशन कलर विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, क्योंकि मुझे इन 2 कलर्स को ज़्यादा डिस्पर्स नहीं करना है, मतलब ऊपर तक नहीं लेके जाना है, इसलिए मैं छोटा सा ब्रश यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है विदाउट एनी कलर। अब मैंने ब्लैक शेड यूज़ किया है सेम पैलेट से, और जब आप ब्लैक पिंक के ऊपर लगाते हैं तो वो थोड़ा पर्पली लगता है। ठीक है, बट मैं हल्का हल्का बिल्ड करती रहूँगी जब तक मुझे मेरी डिज़ायर्ड कवरेज ना मिल जाए। और इससे ना थोड़े से आउटर कॉर्नर्स को डेप्थ भी मिलेगी। सिर्फ ब्लेंडिंग करते रहें जब तक डिज़ायर्ड कवरेज ना मिल जाए। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ हाफ कट क्रीज मेथड और मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। हाफ द वे मैं कंसीलर को लगाऊंगी। अब मैंने मेकअप रेवोल्यूशन की ये आई शेडो, फॉयल आई शेडो है ये, इसको लगाने वाली हूँ क्योंकि अगर आप उनके इनर कॉर्नर्स देखिए, उनके इनर कॉर्नर्स थोड़े से शाइनी है, पिंकी है, तो मैंने यही सेम इफेक्ट देने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। आप उंगली की हेल्प भी ले सकते हैं, पर मेरे नेल एक्सटेंशंस है तो काम नहीं बनता, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया है, ब्रश वाला। अब मैं क्या कर रही हूँ, ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी पैलेट से और एक ना स्मोकी विंग क्रिएट करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइनर बना सकते हैं। अगर आपको जेल लाइनर्स नहीं आते लगाना तो आप स्मोकी आई लाइनर इस तरीके से लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं टेप ने कितना अच्छा कमाल कर दिया, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी और कितनी अच्छे से कैट आई हो गई मेरी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक ब्रश लिया है जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है और अच्छे से मैं एजेस को डिफ्यूज़ कर दूँगी। और यहाँ पर भी मैंने हल्का सा वो पिंक शेड लगाया है, सेकंड वाला। ठीक है, सो दैट कि वो लाइट पिंक और डार्क पिंक अलग अलग ना लगे। लैशेज़ के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये लैशेज़ मैंने अमेज़ॉन से बाय की हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही नेचुरल दिखती हैं। ऑलमोस्ट 90% मेरा आई मेकअप हो चुका है। अब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, उसके बाद लगाने वाली हूँ हाइड्रेटिंग क्रीम। ये क्रीम नहीं, प्राइमर, ये है मेबेलिन का। बट अगर आपके पोर्स है ना गाइस, तो आप पोर फिलिंग प्राइमर ज़रूर यूज़ करें क्योंकि उससे आपके मेकअप स्मूथ लगता है और पोर्स भी फिल हो जाते हैं। तो आप 2 प्राइमर्स एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन की सुपर स्टे लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन। बहुत ही अच्छी फुल कवरेज फाउंडेशन है गाइस, और मैं आपको बोलूँगी कि आप इस फाउंडेशन को हमेशा ब्रश की हेल्प से लगाएं क्योंकि फुल कवरेज है तो बहुत ही फ्लॉलेस बेस मिल जाएगा आपको। और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इस बेस को सेट कर दूंगी, मतलब ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का कंसीलर। इसके अंदर येलो टिंट है और ये अच्छी कवरेज भी दे देगा और हाईलाइट भी कर देगा और जो भी डार्कनेस होगी मेरे आईज़ के अराउंड उसको कैंसिल आउट भी कर देगा। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप करके मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। फिर मैंने ब्रश लिया क्योंकि इनर कॉर्नर्स तक ब्रश नहीं जा पा रहा था, इसलिए मैंने ब्रश यूज़ किया है और मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो आप इस तरीके से दोनों एप्लीकेटर से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर सकते हैं। तो पहले ब्रश यूज़ करें, उसके बाद आप ब्यूटी स्पंज ज़रूर यूज़ करें, ऑल राइट, फॉर दैट गुड नाइस सीमलेस फिनिश। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉन्टोरिंग के लिए ये डार्क शेड एले गर्ल का ही है, टोस्ट नाम है इसका। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लगा लिया बट इट्स ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस।
अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी मैं इसको। और अपने चीक बोन्स को मैं अच्छे से ब्लेंड करी, क्योंकि अगर आप उनका फेस देखें बहुत ही चिजल्ड है, बहुत ही इलोंगेटेड है उनका फेस, लंबा है उनका फेस। तो सेम मेथड मैं फॉलो कर रही हूँ। और फिर मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा प्लम्प दिखाने के लिए कॉन्टोरिंग की है। अगर आप उनके लिप्स देखें बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्सी लिप्स हैं उनके। और बस अच्छे से अपने फोरहेड पे भी लगाऊंगी मैं कॉन्टोर। और फिर मैंने अपने पूरे फेस को सेट किया है यूजिंग ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। बहुत अच्छा पाउडर है गाइस, ये बहुत फाइन है, बहुत ब्यूटीफुली आपके फेस पे ब्लेंड हो जाता है और पैची नहीं लगता है आपका फेस। और मैं हल्के हाथ से डस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। अगर आपकी ऑयली है मेक श्योर करें अपने फेस को अच्छे से सेट करें। अब मैं जो कंटोरिंग मेसी हो गई थी ना, उसको थोड़ा सा नीट देने के लिए मैं बेकिंग करने वाली हूँ फॉर गुड 5 मिनट्स। और आप देखोगे एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसका। फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ सेम कलर्स जो मैंने अपने आइज़ पे लगाए थे, वही मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, क्योंकि अगर आप उनकी आइज़ देखिए उनकी लोअर लैश लाइन भी बहुत ज़्यादा स्मोकी है। और फिर मैंने आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है ब्लैक कलर, इनर कॉर्नर्स पे नहीं लगाऊंगी, सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी ब्लैक। और एक छोटू सा विंग ना बाहर की तरफ फ्लिक करूंगी, जैसे कि आप उनकी आइज़ ध्यान से देखिए ऐसे ही इफेक्ट है। फिर मुझे याद आया कि मुझे इनर कॉर्नर्स में हाईलाइटर लगाना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने मॉर्फी जैकलिन हिल वॉल्यूम 2 पैलेट से इस कलर को यूज़ किया है। दिस कलर इज़ अ मिक्स ऑफ फ्यू कलर्स एक्चुअली, थोड़ा सा पिंकी मॉवी ब्लूइश काइंड ऑफ कलर्स है, होलोग्राफिक काइंड ऑफ कलर्स हैं इसमें। तो मैंने वो इनर कॉर्नर्स में लगाया और एक छोटू सा विंग मैंने बाहर की तरफ क्रिएट किया है। और बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ गाइस आई मेकअप लुक सच में। अगर आप ये मेकअप बस मतलब इतना ड्रामेटिक ना करें, जो मैंने आपको क्रीज में दिखाया ना, बस आप वही फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका। फिर मैंने अपने वाटर लाइन पे लगाया है वाइट काजल, सो दैट कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी लगे। और जो एक्सेस पाउडर मैंने लगाया था वो मैं रिमूव कर दूंगी। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्रॉन्ज़र। मैं यूज़ कर रही हूँ फिजिशियंस फार्मूला का बटर ब्रॉन्ज़र। और अपने फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज करूँगी। कॉन्टोरिंग मैं नहीं कर रही, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि उन्होंने ज़्यादा कॉन्टोरिंग की हुई है। और बस हल्के हाथ से ब्रॉन्ज करूँगी। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ ये टार्ट का पैलेट, और इसमें से कोरल कलर को यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि पिंक एंड कोरल बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं टुगेदर। और अपने चीक्स के ऊपर की तरफ मैं लिफ्ट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ इस ब्लश को। राउंड पार्ट पे नहीं लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है, सो दैट कि इलोंगेटेड इफेक्ट नज़र आए। ठीक है, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये हाइलाइटर, और ये है मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल। और हल्के हाथ से इसको लगाऊंगी और अपने ब्रोबोन के नीचे भी लगाऊंगी, क्यूपिड बो पे लगाऊंगी एंड द टिप ऑफ माई नोज। ठीक है, फिर अपने पूरे फेस को सेट करूंगी यूजिंग एल्फ सेटिंग स्प्रे। और इससे मेरा मेकअप इंटैक्ट होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, और जो भी पाउडर होगा मेरे फेस पे ज़्यादा वो सब मेल्ट डाउन हो जाएगा एंड माई स्किन विल लुक फ्लॉलेसली ब्यूटीफुल। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन की लिपस्टिक, और ये नेम है अनराइवल्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। शी इज़ वेयरिंग अ वेरी नाइस बोल्ड रेड कलर, मतलब इस तरीके का कलर ही है उनके लिप्स पे। फिर सेंटर में लगाऊंगी मैं ये कॉय शेड फ्रॉम वाइनल रेंज। और अगर आप उनके लिप्स ध्यान से देखें तो उनके उनके लिप्स ना थोड़े से क्या बोल ओम्ब्रे काइंड ऑफ हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला शेड लगाया है। लेफ्ट साइड ऑफ माई चीक्स पे मैं लगाऊंगी छोटा सा मोल, क्योंकि कैटरीना कैफ का मोल है, तिल है उनके चीक्स पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये फ्रिंजेस फेक फ्रिंजेस कैसे क्रिएट किए हैं। मैंने एक छोटी सी पोनीटेल कर रही हूँ इस तरीके से आगे का सेक्शन लेकर। और फिर मैं क्या करूँगी, इस तरीके से बाल मैं अपने आगे की तरफ रखूँगी। ठीक है, आराम आराम से करें, ज़्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बस जब इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा ना, फिर आपको सेफ्टी पिन कह रही हूँ, बॉबी पिन लेकर ऐसे सिक्योर कर लेना है। और जब इस तरीके से आपको नज़र आ जाए, फिर क्या करना है, आप पार्टीशन कर लीजिए, मतलब बैक कोम्बिंग कर लीजिए, और आप फिर हेयर एक्सटेंशंस यूज़ कर सकते हैं। अगर हेयर एक्सटेंशंस यूज़ नहीं करने इट्स फाइन, बट मुझे इस लुक के लिए हेयर एक्सटेंशंस यूज़ करने थे। बस ऐसे मेरी हो गई लंबी सी पोनी रेडी। और मैंने फिर एक और सेट यूज़ किया था हेयर एक्सटेंशंस का। पहले मैंने एक यूज़ किया, फिर मैंने दूसरा भी यूज़ कर लिया, सो दैट कि एक और लंबे बाल मेरे नज़र आए। सो या गाइस, ज्वेलरी मैंने काफ़ी हद तक सेम रखी है, बस इयरिंग्स मेरे पास सेम नहीं थे, तो मैंने जो थे मैंने वही उससे जुगाड़ कर दिया। और कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप लुक? मुझे तो सच बताऊं दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मेकअप लुक जो मैंने आज तक रिक्रिएट किया है अपने चैनल पे। अगर आपको भी ये लुक अच्छा लगा हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और किस सेलिब्रिटी का आप इंस्पायर्ड लुक देखना चाहते हो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय गाइस, आई लव यू ऑल सो मच, टेक केयर, बाय।